मेरे ऊपर ये चार्ज किया गया कि मेरे लड़कों का इथेनॉल की फैक्ट्री, उसको फायदा उठाने के लिए मैंने इथेनॉल लाया। पहली बात, देश में 550 फैक्ट्री है, उसमें से जो मेरे लड़के इथेनॉल बनाते हैं 1,00,000-1.25 लाख लीटर देते हैं, उसमें से 10 लाख 20 लाख लीटर पर डे बनाने वाली 300-400 कंपनियां हैं। तो हम 0.06% इथेनॉल देता है, और वो भी हमारे अल्कोहल भी बनता है तो वो भी कम है। तो पहला पूरा 100% कोई लेवल है। मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन तैयार कर रहा हूँ, मैं डीएमई की बात कर रहा हूँ तो डीएमई थोड़ी बना रहा हूँ, मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया तो बैटरी में बना रहा हूँ, मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात, इस प्रकार का पूरा बेबुनियाद आरोप एक पेड कैंपेन चला गया और जिसमें मुझे मेरे फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की, 100% झूठा था। दूसरी बात, इथेनॉल की खरीदी ऐसी नहीं है कि मेरे से लिया जाता, पहले इथेनॉल का टेंडर निकलता है, फिर उसकी प्राइस कैबिनेट तक जाती है, कैबिनेट अंतिम निर्णय देती है और फिर उसके हिसाब से कोटा मिलकर फिर वो खरीदी करते हैं, कोई किसी को फेवर नहीं किया जाता। दूसरी बात, जो आप बात पूछ रहे हैं कि इथेनॉल के कारण गाड़ियाँ खराब हुई, ये सीएम जो है, इन्होंने ये जब कंट्रोवर्सी चली तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि ऐसी कोई गाड़ियाँ, सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। दूसरी बात, पहली बार जब इथेनॉल बनता था तो हमारे यहाँ मेटल के वो जॉइंट्स वगैरह पार्ट वो सड़ते थे, वो रबर के हो गए। अभी हमारे यहाँ इथेनॉल की एक भी ऑफिशियल तकरार नहीं है। एक जगह कोई आता, आजकल कल मेरे पास हमारे एक मराठी के पेपर है लोक सत्ता, इंडियन एक्सप्रेस का, उसके देवेंद्र गावंडे करके मुख्य संपादक है नागपुर में, उन्होंने वो जीप कंपनी की एक एसवीएम के पास उन्हें फ़ोन किया कि मेरी गाड़ी काम नहीं कर रही, प्रॉब्लम आया। और मैंने जब मैकेनिक कंपनी में लेके गया तो उन्होंने कहा कि ये इथेनॉल के कारण ये प्रॉब्लम आया। तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी किसकी है? बोले डीजल की। तो बोले डीजल में तो इथेनॉल ही मिक्स नहीं होता, तो ये झूठ बता रहा है आपको। ये मेरा सवाल भी था कि डीजल में ब्लेंडिंग का क्या प्लान है सर? डीजल में इथेनॉल नहीं जा सकता, मैं आगे बताऊंगा। तो पहली बात तो ऐसे कि झूठा प्रचार करना, ये इथेनॉल के पीछे कुछ लोगों ने किया, जबकि ब्राजील में ये 1952 से चल रहा है, सब गाड़ियों में चल रहा है, कोई तकरार नहीं, उद्देश्य चल रहा है, सब जगह सक्सेसफुल हुआ है। और टोयोटो कंपनी ने जब ये इंजन तैयार किया 100% इथेनॉल पर, ये पूरी टेक्नोलॉजी सब टाटा महिंद्रा ने डेवलप की, अगर इसमें कमियां रहती तो होती क्या? ये पूरा गलत प्रचार है और सीएम का कोई तकरार नहीं है। अब रही बात ये इथेनॉल डीजल में डालने की, इथेनॉल में ऐसा है कि इथेनॉल का और उसका जो कैलोरी की वैल्यू है उसमें काफ़ी फर्क है। उसका जो ये जो है विशेष कैलोरी वैल्यू के साथ फ्लैशिंग पॉइंट बोलते हुए, तो वो मेल नहीं खाता है। तो इथेनॉल ये डीजल में डालना संभव नहीं है, पर इथेनॉल से एक आइसोब्यूटेनॉल बनता है, और आइसोब्यूटेनॉल ये डीजल में उसके प्रयोग शुरू है, वो 15% तक डाल सकते हैं, ऐसा कहना है लोगों का। ARAI में उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उनका ऑफिशियल रिपोर्ट आएगा पेट्रोलियम मिनिस्टर के पास, तब डालना नहीं डालना, कितना डालना, ये उनका अधिकार है, तब वो निश्चित होगा। पर ये प्रयोग किस स्तर पर है? किर्लोस्कर जो कंपनी है, उन्होंने इथेनॉल पर चलने वाले जनरेटर सेट तैयार किए और आइसोब्यूटेनॉल पर तैयार करने वाला जनरेटर सेट तैयार किया, वो मैंने लॉन्च किया है। तो अभी ये जो टावर है टेलीकम्युनिकेशन के, वो 450 करोड़ डीजल यूज़ करते हैं। अगर ये जनरेटर सेट गया तो इथेनॉल पे आएगा। अब इथेनॉल का रेट है 65 रुपये लीटर और डीजल का भाव 150 रुपये लीटर, तो पैसे की भी बचत है, पोल्यूशन भी नहीं होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इंडिजिनियस है, तो विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए टू व्हीलर में, ऑटो रिक्शा में, और अभी कोशिश चल रही है में ट्रैक्टर जल्दी आ रहा है CNG और इथेनॉल फ्लेक्स इंजन पर, तो हमारे किसान की 1 लाख रुपए की बचत साल की होगी। सर किसान की हो गई, अब जो उपभोक्ता है उसके लिए पेट्रोल के भाव E20 होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने हुआ करते थे। सर आप एक बात देखिए कि पेट्रोल का वर्ल्ड मार्केट जो है वो फ्लक्चुएशन होता है। आज 110 रुपये पेट्रोल डॉलर का हो गया बैरल का, तो हमने इथेनॉल ऐड करने के बाद इस समय पेट्रोल की क्रूड की प्राइस बहुत ज़्यादा, इथेनॉल सस्ता है, तो नेचुरली आज फायदे का है। पर जब पेट्रोल क्रूड ऑयल $50 पर बैरल आता है और जब इथेनॉल महंगा होता है और पेट्रोल सस्ता होता है और क्रूड ऑयल सस्ता होता है, तब तो हम भाव तो कोई ज़्यादा नहीं करते, तो कभी ना कभी ऑयल कंपनी को घाटा भी आता है, प्रॉफिट भी आता है। इसलिए हमने स्टेबिलिटी करके एक भाव रखे हुए हैं और साल भर में ये भाव स्टेगनेंट है। और वर्ल्ड मार्केट में जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं वो तो भाव बदलते रहते हैं, अभी 110 बैरल हो गया, फिर अभी 90-95 हो गया, जैसे युद्ध विराम घोषित हुआ 55 हुआ। इथेनॉल का ऐसा नहीं है, देशी फ्यूल है, अपना देश का है, और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें अपने देश को स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट है उसको रोककर जो 87% हमारा है वो स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री और इकोनॉमिकली वायबल और इंडिजिनस। जब ये इतना किसान हितैषी है, हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ में टिब्बी के अंदर एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल रिफाइनरी लगने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बीच में उसका पुरजोर विरोध होता है। किसानों को फिर समझाने में कहाँ दिक्कत आती है कि ये आप ही के अपप्रचार होता है सर। एक्चुअली ये किसान के फायदे का है। अभी एक ही सैंपल में बता रहा हूँ, आप मेरी बात को अगर है तो लोग चैलेंज करें, क्या 1200 रुपये क्विंटल मक्के का भाव नहीं था? MSP 1850 रुपये क्विंटल थी, कम भाव में किसानों का जब भारत सरकार खरीदी करने लगी थी, और जब मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो 2800 रुपये क्विंटल, अब 2400-2600 रुपये भाव मिलकर किसानों को फायदा नहीं हुआ। आज मुझे बताओ, ब्रोकन राइस जिससे इथेनॉल बनता है, अगर ये इथेनॉल में नहीं जाता तो उसकी कीमत तो मिट्टी के बराबर हो जाती। इथेनॉल किसानों के फायदे का है, इथेनॉल किसानों के नुकसान का नहीं है। और ये जो बात आप कर रहे हैं कि अन्न धान्य जो है वो शॉर्ट हो जाएगा तो हम लोग भूखे मरेंगे, तो जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी हम बैन कर देंगे इथेनॉल को। ऐसी हुई नहीं ना स्थिति। अब इथेनॉल बनने के बाद मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि इतना इथेनॉल बना, 20% ऐड हुआ, कहीं चावल की कमी है, कहीं गेहूं की कमी है, कहीं मक्के की कमी है, कहीं शुगर की कमी है, कोई भाव बढ़े? बताओ एक उदाहरण। जो शॉर्टेज नहीं है तो आप क्यों उस बात को कहें? लोग जब कारण न होते लोगों को गुमराह किया गया, झूठी गाड़ी मेरे खिलाफ तो यह कैंपेन करोड़ों रुपए खर्चा करके चला गया, और ये चला उनको पैसा मिला, और ये चलाने के पीछे मुझे बदनाम करने के साथ साथ इथेनॉल ना ये उद्देश्य था। कुछ लोग नहीं चाहते
कि देश में इंपोर्ट होते रहे। अब मैं बोलना नहीं चाहता था, पर आप पूछ रहे थे, ये 23 लाख करोड़ रुपए का जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है, इसमें किसका फायदा हो रहा है? ऑयल कंपनीज का। ना, इंपोर्टर भी है उसमें और उसमें ऑयल कंपनीज भी है। क्या हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? आज हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं, गैस नहीं है, हम बाहर से ला रहे हैं। आज युद्ध की स्थिति है, हमारी कितनी फजीती हो गई। क्या हमारे देश अपने पैरों पर नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या हमारे देश के किसानों को ये 22 लाख करोड़ बचाकर उनके जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए? यही बात है। देश का प्रदूषण, ये दिल्ली में कितना प्रदूषण है, हम डॉक्टर की पेमेंट इसलिए कर रहे हैं कि प्रदूषण के कारण हमारी तबियत बिगड़ रही है। क्या ये प्रदूषण कम करके हम लोगों के स्वास्थ्य को नहीं सुधारना चाहिए? देश हित किसमें है, समाज हित किसमें है, किसानों का हित किसमें है? वही बात हम कह रहे हैं। कोई झूठे प्रचार करने वाले लोग हैं। अच्छा, अब जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने गाड़ियां बनाई, इंजन बनाया, अब उनको लगता है कि वही चल रहा है, हमारा धंधा काय के लिए मुसीबत ला रहे हैं। पर समय के साथ जब टेक्नोलॉजी बदलेगी तो नए नए मॉडल्स आएंगे। अभी हमने भारत इनकैप स्टार रेटिंग शुरू किया, अब विश्व से गाड़ियां आ रही है। स्टार रेटिंग अभी परसों मैंने किया, कंपनी वाले को दिया, हुंडई को दिया, हीरो को दिया। अब वर्ल्ड में हमारी 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब मर्सिडीज की गाड़ी भी इलेक्ट्रिक पे आ गई, सबकी गाड़ी आ गई, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। और जो इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ की तो वो 23 लाख करोड़ की बनी है। 4.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला है। भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। क्या हम आत्मनिर्भर भारत न बने? क्या हम शक्तिशाली नहीं बने? हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ना चाहिए? जिस दिन आज हम वर्ल्ड में 7वें नंबर पे थे, जापान को पीछे डालकर 3रे नंबर पर आए। आज अमेरिका पहले नंबर पर है, 79 लाख करोड़। चाइना दूसरे नंबर पर है, 49 लाख करोड़। हम 23 लाख करोड़ है और जल्दी हम नंबर 1 पर 5 साल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम जाएंगे तो इतनी इंडस्ट्री बड़ी होगी तो कम से कम 6-7 करोड़ युवाओं को जॉब मिलेगा। सरकार का जीएसटी 3 गुना बढ़ेगा तो फायदा जनता का नहीं होगा? बिल्कुल। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।